गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के, जो हम लोग के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के 8 नंबर चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 जो है हम लोगों का, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस करके। एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग ऑलरेडी 8 नंबर सम तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 9 के 1 और 2 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और 9 के 1 और 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं बोली थी, ये बिल्कुल हम लोगों का वैल्यू निकालने वाला चैप्टर है, यानी कि जितने भी रेशियोज़ है उनके वैल्यू से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो है कि हमें अगर बेस, परपेंडिकुलर और उसके साथ हाइपोटेन्यूज अगर पता हो तो कोई भी सम हम लोग कोई भी रेशियोज निकाल पाएंगे, कोई भी सम कर पाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के पास दिया हुआ है tan a दिया हुआ है और वो है 1/√3। तो tan का मतलब हम सब लोगों को पता है, tan का मतलब ये होता है कि ये है हम लोगों का परपेंडिकुलर और ये है हम लोगों का बेस, उसका रेशियो है हमारा tan। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेशियो को, जैसे वेरिएबल के साथ पकड़ते हैं हम लोग। लेट परपेंडिकुलर जो है वो है k एंड बेस जो हम लोगों का है वो है √3k, 1k और √3k। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो है √ओवर ऑफ परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज हम लोगों को निकालना है। हाइपोटेन्यूज जो है वो है कि रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल आसानी से हाइपोटेन्यूज निकाल पाएंगे। के स्क्वायर ये 3k² हो जाएगा, तो ये होगा हम लोगों का 4k², यानी कि 2k आ रहा है हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि हम लोग पाइथागोरस का जो थियरम है छोटी उम्र से एकदम हम लोग जानते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो हाइपोटेन्यूज जो है वो निकालेंगे। देखिए, सम्स जो है वो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा आसान चैप्टर मेरे जो टीचर्स है वो भी बोलते थे कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा आसान चैप्टर कोई भी नहीं है, अगर उसको अच्छे से समझो तो यहाँ पर मैं जो जैसी करा रही हूँ, प्रोसीड्यूर जैसी करा रही हूँ, उसको अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे तो कोई भी सम आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 2k, तो हम लोग को बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम लोग तो कोई भी रेशियो निकाल पाएंगे। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया गया है उस एक्सप्रेशन का हम लोग सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग को देखना पड़ेगा, एंगल्स जो है वो हर टाइम एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर ए एंगल के हिसाब से मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ हम लोग के, मैं अगर इसको, क्योंकि बी में राइट एंगल बोला गया है, बी में हम लोग का राइट एंगल है, तो अगर हम लोग ए एंगल के हिसाब से लेंगे ना, तो यहाँ पर बेस जो ए एंगल के हिसाब से वो है ये √3k, और हम लोगों का BC यानी कि तब हो जाएगा हम लोगों का वो परपेंडिकुलर एक्चुअल में, क्योंकि जिस साइड में बेस एंगल रहता है उस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, जो अपोजिट और एक है वो हम लोगों का परपेंडिकुलर होगा जो कि k है ए एंगल के हिसाब से। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है हम लोगों का 2k। तो ये रहा हम लोगों का पार्ट्स। यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को निकाल लेंगे जो हमें ज़रूरत है। क्योंकि मेरा बोर्ड में जगह उतना ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको रब कर रही हूँ, रब करके मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज भी हम लोगों को पता है, परपेंडिकुलर भी हम लोगों को पता है, बेस भी हम लोगों को पता है, तो वहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं सब कुछ। तो अब हम लोग सम की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो जो हम लोगों को ज़रूरत है वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि सबसे पहला बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें साइन ए, पहले वाले के लिए हमें साइन ए चाहिए। तो साइन ए मतलब हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर एंगल है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हो गया हम लोगों का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन ए का वैल्यू हो गया हम लोगों का हाफ। उसके बाद हम लोगों को और क्या चाहिए, साइन में और साइन C भी चाहिए हम लोगों को।
तो साइन सी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन सी मतलब सी एंगल को बेस एंगल पकड़ेंगे तो ये होगा हम लोग का परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर को लिख दिया है और ये रहा हम लोग का हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा हम लोग का √3/2। साइन ए साइन सी मिल चुका है, अब कॉस ए और कॉस सी निकालना है। तो कॉस ए में अगर बोलूँ तो कॉस ए यानी कि हम लोग का ए ये है बेस, और हम लोग को पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस का एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में इलेबोरेटली समझे थे। और कॉस सी में अगर निकालने जाऊं तो ये हो जाएगा हम लोग का बेस, तो बेस बाय हम लोग का हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हम लोग का कॉस सी। बस हम लोग को अभी एक्सप्रेशन में बिठाना है। एक्सप्रेशन क्या है, साइन ए, मैं नंबर 1 एक्सप्रेशन में कर रही हूँ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए यानी कि हो जाएगा हाफ, कॉस सी यानी कि हो जाएगा अनदर हाफ, कॉस ए यानी कि हो जाएगा √3/2, साइन सी यानी कि फिर से √3/2। तो यहाँ पर ये 1/4 आएगा, √3 और √3 इंटू करेंगे 3 आएगा और 2 2 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया 1 + 3/4 यानी कि 4/4, यानी कि हो गया हम लोगों का 1। तो आसानी से देख लिए कितने आसानी से हम लोग ये सम को कर पाएंगे अगर सारे जो वैल्यूज है वो हम लोगों को पता हो तो यहाँ पर मैं और क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला जगह पर मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 नंबर में सॉल्व कर रही हूँ। देखिए आप लोग समझिए इसको। और 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में हम लोगों का एक्सप्रेशन है कॉस ए और उसके साथ कॉस सी माइनस और एक है साइन ए और वहाँ पर है हम लोगों का साइन सी, यानी कि कॉस ए क्या है हम लोगों का √3/2 और कॉस सी क्या है हाफ, और यहाँ से क्या हो रहा है हम लोगों का साइन ए है हमारा हाफ और साइन सी जो है वो है √3/2। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सप्रेशन में हम लोगों का ये काटाकुटी करके 0 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा सम। तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, बस हम लोग को वही एक्सप्रेशन से हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना होगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। अगर ये तीनों चीज़ हम लोगों को पता हो तो हम लोग कोई भी रेशियो को निकाल पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। और यहाँ पर जो जो बोला था, जिसके हिसाब से बोला था, जैसे एंगल से बोला था, उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू निकाल लिए और उसके हिसाब से कर लिए। यहाँ पर जो मेन चीज़ यही है, कौन सा बेस एंगल है वो हम लोग को देख लेना है। हमेशा याद रखना, जिसके हिसाब से हो रहा है वहीं पर हम लोगों का जो एंगल के हिसाब से रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, वो एंगल हो जाएगा हम लोगों का बेस एंगल। आई होप कि ये वाले सम्स आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है प्रैक्टिस कीजिए जाके। ट्रिग्नोमेट्री जैसा याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री जैसा आसान चैप्टर कोई भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है, तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए सम्स। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ये सम को लेके, दूसरे सम्स को लेके डाउट हो, अटक जा रहे कहीं पर, वो मुझे वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। और ये वाला आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी मुझे हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करते, वो भी स्टेप बाय स्टेप पकड़ के हम लोग सम सॉल्व करते हैं। मैं कर रही हूँ कोशिश आप लोगों तक पहुँचने की। उतना ज़्यादा अच्छा वीडियोस चल नहीं रहा है, ठीक है, व्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी सम सॉल्व करती रहूँ और आप लोगों को समझाती रहूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग यहाँ से मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी सम्स में डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू एवरीवन।